हेलो हेलो हेलो। आप सभी को एलटीआर का 5वां लेक्चर में स्वागत करते हैं। और आज क्या बात करेंगे सर? आज भोजन जोर आले भोजनालय के बात करेंगे। किसको प्यारा नहीं है भोजन? खा खा के बैठ बैठ कर तो भैंसी के समान हो गए। नहीं 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 नहीं। आज बात करते हैं हम पाचन तंत्र के बारे में। सर यहाँ से नंबर कितना आ जाएगा एग्जाम में? यहाँ से सच बता दे 10 नंबर आ जाएगा। कितना? हाँ सही में 10 नंबर आ जाएगा। कैसे सर? तो 2 4 5 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और 5 नंबर में अगर सब्जेक्टिव आ गया तो 10 हो गया। तो इसको मेजरली देखना है और अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर का शायद सबसे ज़्यादा अहम जो टॉपिक है पाचन तंत्र है। क्या है? पाचन तंत्र है। और उसको बारीकी से पढ़ेंगे एक बाय एक, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ न छूटे एग्जाम में। हाँ और एक बात और, क्लास के बाद क्लास नोट तो मिल ही जाता है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है आप सभी को। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है आप लोग छोड़ देते हैं। नहीं, क्वेश्चन आपके लिए है और करिएगा। इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर और आने वाले एग्जाम में जितना क्वेश्चन होगा हम डाल देते हैं उसमें। तो पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र होता क्या है? तो आहार नल और पाचक ग्रंथियां। सर आहार नल क्या होता है? तो आहार मतलब भोजन और नाला मतलब नाली। जिस नाली से भोजन जाएगा उसको कहेंगे आहार नाल कहेंगे। सर पाचक ग्रंथियाँ क्या होता है? तो ग्रंथियाँ का मतलब होता है निकलने वाले एंजाइम, निकलने वाले हार्मोन। और पाचक से संबंधित है तो निकलने का कौन हार्मोन? पाचक वाले हार्मोन। तो आहार नाल क्या है? एक भोजन नली है। इसका लंबाई 8 से 10 मीटर। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है यहाँ से। फैलाव मतलब कहाँ से कहाँ फैला होता है सर? तो मुख से मल द्वार तक फैला होता है, यहाँ से लेके और समझ गए नीचे तक। नोट, पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा, मस्ट याद रखना। पाचन पूछेगा कि निम्नलिखित में से पाचन कहाँ से आरंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो याद रखना अमाशय से नहीं, मुख गुहा से भोजन शुरू हो जाता है। ठीक है। ग्रास नली, उसके बाद में आ जाता है ग्रास नली। क्या होता है ग्रास नली? तो 2 होता है इसमें पार्ट ग्रास नली में, एक कंठ द्वार एक निगल द्वार। सर कंठ द्वार क्या होता है? तो जिससे भोजन आगे पहुंचता है। सर कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। कंठ द्वार क्या है? तो कंठ द्वार सांस। सर सांस कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है, उसके बाद में ब्लड में जाता है, फिर उत्तक में चला जाता है। तो निगल द्वार जिसमें भोजन जाता है, कंठ द्वार जिसमें सांस जाता है। कर्माकुंचन क्या है? तो भोजन का एक तरंग है। क्या है? भोजन का एक तरंग है कर्माकुंचन। कहाँ होता है? ग्रास नली में होता है। फिर आ जाता है अब अमाशय, जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा बनने की कोशिश रहेगा। थैली आकार का रचना है, बाई और फेफड़ा के नीचे होता है। यहाँ पर साइड में फेफड़ा के लेफ्ट रंग्स के नीचे होता है। इसमें 3 भाग होता है, कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक को अग्रभाग, फुंडिक को मध्य भाग, पाइलोरिक को पिछला भाग कहते हैं। अमाशय के दीवार में जठर ग्रंथि पाया जाता है जो स्रावित करता है जठर रस। सर जठर रस में क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है और क्या होता है? तो और पेप्सिनोजेन होता है। सर पेप्सिनोजेन क्या है? तो ये अक्रिय फॉर्म में रहने वाले एंजाइम है जो भोजन को पचाता है। उसके बाद में HCl जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ले लीजिए। म्यूकस अल्सर जैसी एक बीमारी को क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, निकलता है। फिर आता है अमाशय में पाचन, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव ले ही लीजिए। क्या अमाशय में किस किस का पाचन होता है? तो प्रोटीन और वसा का आंशिक पाचन होता है। थोड़ा बहुत यहाँ होता है, उसके बाद में ज़्यादातर अग्न्याशय और छोटी आंत में हो ही जाता है। वसा पर कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन लाइपेज। यहाँ से लाइपेज तोड़ता है किसको? वसा अम्ल और गिरोस्ट्रोल में तोड़ देता है वसा को। प्रोटीन पर कौन एंजाइम एक्टिव रहता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। फिर आता है काइम और चैल करके एक ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है कि काइम क्या है, चैल क्या है। तो काइम क्या है? जो अम्लीय माध्यम में भोजन रहता है उसी को काइम कहते हैं। और चैल क्या है? जो क्षारीय माध्यम में भोजन रहता है उसी को चैल कहते हैं, जहाँ जैसे छोटी आंत। फिर यहाँ पर एक फिगर के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रास नली, तब आता है अमाशय, तब आता है छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सर ये पूरा तो नहीं हुआ, हाँ एक और लेक्चर लगेगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।